आज बांस से कई तरह के सामान बनाए जा रहे हैं और व्यावसायिक स्तर पर बांस के उत्पाद बनने के दौरान कुछ अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थ भी बच जाते हैं, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है या ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाता है या फिर उसके डिस्पोजल मतलब निस्तारण के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये अपशिष्ट बेकार न होकर कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है और कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ईंधन के रूप में बांस को सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका आम रहा है। बांस के विभिन्न अवशेषों से बायोफ्यूल जैसे एथेनॉल और बायो सीएनजी, ब्रिकेट, चारकोल आदि बनाए जा सकते हैं। चारकोल की विनिर्माण प्रक्रिया के तहत बांस का सिरका भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बैम्बू डस्ट का उपयोग अगरबत्ती रोलिंग के लिए भी किया जा सकता है। औद्योगिक स्तर पर ऊर्जा एवं बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट यानी ताप संयंत्रों में जैविक ईंधन के रूप में बांस का उपयोग होता है। बांस में जब काम होता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है उसमें छोटे बांस के पीसेस होते हैं, जिससे बाम्बू की नेल्स बन सकते हैं, उसका क्राफ्ट में इस्तेमाल हो सकता है। जब हम बांस को काटते हैं उसमें से कुछ पाउडर निकलता है, उस पाउडर को हम बोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अगरबत्ती स्टिक का ऊपर का कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस से जो छोटा छोटा पट्टियाँ बचती है उस पट्टियों को क्राफ्ट प्रोडक्ट में, फर्नीचर में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस अगर फटा हो तो उस फटे हुए बांस को लेके वॉल पैनल के लिए जो फ्लैट एंड बाम्बू के चीज़ें बनती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बांस का हर टाइप के बांस का और हर बांस का कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, उसमें किसी चीज़ को वेस्ट बोला नहीं जा सकता है। जो भी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा वो किसी और चीज़ के लिए जरूर होगा। बांस से कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे डंठल, बांस का ऊपरी छोर, बांस के नीचे वाला हिस्सा, बांस की ऊपरी छाल, उत्पाद बनाते वक्त बचा हुआ अनुपयोगी हिस्सा, बैम्बू डस्ट इत्यादि। सामान्यतः हम इन सभी बांस के बचे हुए हिस्सों को वैसे ही छोड़ देते हैं, परंतु इन सभी अपशिष्ट पदार्थों में भी व्यवसाय की कई नई संभावनाएं छुपी हैं। इसका व्यावसायिक उपयोग यूनिट के मुख्य उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करता है। आज बढ़ती आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना देश के लिए एक चुनौती बन गया है। देश में परिवहन और घरेलू उपयोग की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 89% पेट्रोलियम का आयात किया जाता है। इस निर्भरता के कारण एक तरफ जहां देश का पैसा बड़ी मात्रा में बाहर जाता है, वहीं इसके उपयोग से प्रदूषण फैलने के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भयावह स्तर पर वृद्धि हो रही है। पिछले कई वर्षों से इस समस्या का हल जैविक ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, जो ईंधन का विकल्प भी बने और पर्यावरण के अनुकूल हो। बांस के अपशिष्ट से जैविक ईंधन जैसे एथेनॉल और बायो सीएनजी बनाया जा सकता है और इसको बनाना हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद है। सबसे पहले अपशिष्ट का निपटारण, दूसरा लोगों के लिए व्यवसाय के नए अवसर तथा तीसरा जैविक ईंधन की प्राप्ति। बायो सीएनजी और एथेनॉल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये ईंधन का स्वच्छ, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। बाम्बू का स्टिक, अगर अगरबत्ती स्टिक आप बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। फाइबर्स और गांठ वगैरह जो है वो बहुत सारा निकलता है। तो वो निकलने वाला जो वेस्ट है वो लगभग 80 से 85% तक का है और उससे प्रोडक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन मिलता है वो 15% तक का रहता है। ये बाम्बू वेस्ट से हम बाम्बू चारकोल बना सकते हैं। बाम्बू चारकोल बनाते वक्त बाय प्रोडक्ट आपको विनेगर मिल जाएगा। इसके बाद साथ में आप बायो सीएनजी बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं और बिजली बनाने के काम में भी ये बाम्बू वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉयलर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर बायोमास को ठोस ईंधन या चारकोल, तरल ईंधन और गैस आदि में परिवर्तित किया जाता है। बांस के चारकोल को कोयले की तरह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तरल ईंधन को बायो रिफाइनरी में संसाधित कर इससे जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। बांस से सीएनजी के रूप में गैस भी प्राप्त की जा सकती है। देश का सबसे पहला बायोफ्यूल संयंत्र असम में स्थापित किया जा रहा है,
वहीं पुणे में बांस का बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित है। बांस के अवशेषों अथवा चारकोल से ब्रिकेट बनाया जाता है। ब्रिकेट को हम बांस की ईंट भी कह सकते हैं। जो चारकोल हमने पीसा हुआ चारकोल जो है उसमें लगभग वो अगर हमने 10 किलो का लिया है बाम्बू का चारकोल, बाम्बू का जो वेस्ट है वो, तो उसमें लगभग 1 किलो आटा जो है, आटे का वेस्ट जो है वो उसमें मिक्स करना है पानी के साथ में और उसको इकट्ठा करके हम ब्रिकेट्स बना सकते हैं। और ये ब्रिकेट्स जो है वो होटल इंडस्ट्री में फ्यूल के जगह पे यूज़ किया जा सकता है। अभी जहाँ जहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है बॉयलर में, तो वहाँ पे ये ब्रिकेट्स बनाए जा सकते हैं। लगभग ये जो चारकोल हम बनाते हैं, ये चारकोल का किलो का रेट जो है वो मिनिमम कम से कम 25 रुपये किलो जाता है और ये टन में हो जाता है 25,000। लेकिन हम अगर ब्रिकेट्स में जाएंगे तो ब्रिकेट्स बनाने में जो लागत जाती है वो सब मिला के लगभग ब्रिकेट्स भी आपको 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो तक का ब्रिकेट्स में ये मिल सकता है। बांस से बने चारकोल का कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि ईंधन, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए शोधन या प्यूरिफिकेशन और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन इत्यादि के लिए किया जाता है। वर्तमान में बांस के एक्टिवेटेड चारकोल का वेलनेस और कॉस्मेटिक्स की दुनिया में उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग चेहरे को साफ करने एवं स्क्रब करने में किया जाता है। इसके अलावा बांस के चारकोल का उपयोग टूथपेस्ट में भी किया जाता है। ऐसे में बांसों के अपशिष्ट पदार्थों से चारकोल बनाने का व्यवसाय फायदेमंद हो सकता है। सर, बाम्बू चारकोल से हम ब्रिकेट्स बना सकते हैं जो एज ए फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। बाम्बू चारकोल कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। बाम्बू से बाम्बू सोप बनता है, बाम्बू फेस मास्क बनता है, टूथपेस्ट बनता है। अभी हमारे पास जो टूथ ब्रश बने हुए हैं, तो ये टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो चारकोल इन्फ्यूज़ है, तो उसमें भी चारकोल यूज़ होता है। चारकोल एज अ एयर प्यूरीफायर यूज़ किया जाता है और सालों से ये वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में भी चारकोल को यूज़ किया जाता है। केमिकल कंपनियों में और पेंट बनाने की जो कंपनियां हैं वहाँ पे भी चारकोल का यूज़ किया जा सकता है। सर, आज हम बैम्बू वेस्ट से बनने वाले कई प्रकार के जैव ईंधन में से एक बैम्बू चारकोल बनाना सीखेंगे। इसके लिए जरूरत है सिर्फ एक भट्टी की और बैम्बू उत्पाद से बचे बैम्बू वेस्ट की। बैम्बू चारकोल भट्टी में बनाया जाता है, जिसमें एक नियंत्रित तापमान में पायरोलिसिस के माध्यम से बांस की कार्बोनाइजिंग की जाती है। बांस को भट्टी में डालने से पहले बांस को सुखाया जाना चाहिए। सबसे पहले चरण में भट्टी में बांस की लोडिंग की जाती है। दूसरे चरण में आग जलाने के बाद भट्टी को बंद किया जाता है। अगले चरण में बांस के टुकड़े को भट्टी में जलाया जाता है। चिमनी से धुएं के रंग में परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि चारकोल निर्माण शुरू हो चुका है। जब तक बांस में नमी होती है, धुआं सफेद और गाढ़ा होगा। सफेद धुआं कुछ देर तक जारी रहेगा। कार्बनीकरण प्रक्रिया के दौरान धुआं ग्रे से नीले रंग में बदल जाता है। नीला रंग एक संकेत है कि कार्बनीकरण शुरू हो गया है। जब धुएं का रंग नीले से लगभग साफ या पारदर्शी हो जाता है, इसका मतलब है कार्बनीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। कार्बनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भट्टी के ठंडे होने का चरण शुरू होता है। ये चरण लगभग 30 मिनट तक रहेगा। बैम्बू वेस्ट से चारकोल निर्माण की पूरी प्रक्रिया को लगभग 3 घंटे लगते हैं। ठंडी होने पर भट्टी खोलकर चारकोल निकाला जाता है।
फिर अच्छी तरह से बने चारकोल को टूटे हुए टुकड़ों से अलग कर पैक किया जाता है। टूटे हुए चारकोल को ब्रिकेट उत्पादन के लिए पैक किया जाता है। बेम्बू वेस्ट से चारकोल निर्माण यूनिट को स्थापित करने के लिए लागत मात्र 10,000 रुपए है। इस तरह की एक यूनिट से प्रति 3 घंटे लगभग 10 किलो चारकोल का उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन के अनुपात में लागत कम या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं 5 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का बेम्बू चारकोल संयंत्र लगभग 2.5 करोड़ में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें मशीनरी की लागत लगभग 70 लाख रुपए है। एक उद्योग का अपशिष्ट दूसरे के लिए संसाधन बन सकता है। इस सिद्धांत पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था संसाधनों के सही उपयोग द्वारा लाभकारी सिद्ध होती है। बांस के इन अपशिष्ट पदार्थों को, जिसे हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं, उसका उपयोग कर हम कई तरह की चीजों का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों का ये उपयोग मुख्य उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करता है। इसके लिए कई स्तर जैसे मध्यम या उच्च स्तर के उद्योग स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कई उत्पादों का निर्माण कर इस व्यवसाय को अपना सकते हैं।